भाई साहब ने बोला कि गंगा जल घर घर में पहुंचाए। कोरोना काल में जो खाने के लिए लाले पड़े थे, दारू घर घर पहुंचाए भूपेश बघेल ने, गंगा जल नहीं। दारू घर घर पहुंचाने वाला कांग्रेस सरकार क्या बात करेगी? लोग भूख से मरे हैं कोरोना काल में। लेकिन टैक्स जमा करने के समय पूरा 20 साल का टैक्स लोग लेते हैं। ना बीजेपी ने आवाज उठाया, ना कांग्रेस ने आवाज उठाया। ये दोनों चोर और मुसरे भाई है, गरीब जनता को लूट रहे हैं। टैक्स बढ़ाने 50% बढ़ाने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं, और 20 साल का जो पानी नहीं आ रहा है उसका टैक्स लेने वाले यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। गरीबों का जो पीड़ित है, जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, पानी का जब कर्ज माफ हो सकता है, गरीबों का भी होना चाहिए। गंगा जल की बात ये लोग करते हैं, जो गंगा जल पे जीएसटी लगाएंगे, इनकी क्या औकात है? कांग्रेसी देखिए, हम कार्य को देखते हैं, न कांग्रेसी न बीजेपी। विकास के मुद्दों में कोई बात नहीं करता है। हाँ जी, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारे लोग अपने फोटो खिंचाने के लिए लोग आए हैं। कांग्रेस बीजेपी ने विकास नहीं विनाश किया है। कुर्सी पार चले जाओ, चुनाव के दिन रोड बन रहा है। इससे पहले क्या कांग्रेस बीजेपी के नेता सोए थे क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद छत्तीसगढ़। आज हम वैशाली नगर विधानसभा के क्षेत्र में आज सुभाष नगर चौक में हम खड़े हैं और मेरे साथ मौजूद है ऐश्वर्या सिंह। आज हम मौजूद लोगों से चर्चा करेंगे चुनावी माहौल को लेकर। क्या लगता है ऐश्वर्या कि कैसा रहेगा चुनावी माहौल को लेकर, लोगों का, पब्लिक का रिस्पांस? देखिए, पब्लिक के रिस्पांस की यदि बात करें तो मेरे ख्याल से पब्लिक जो है वो बहुत ही स्मार्ट है। वे अपना वोट उसी को देगी जो पब्लिक के लिए कार्य करेगा। यदि पिछले 10 वर्षों ने बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है, समय समय पर उनकी समस्याओं का निवारण किया है, कोई ज्वलंत मुद्दे का समाधान किया है, ज्वलंत समस्या का यदि समाधान किया है कम से कम, तो जरूर जो है फिर से जो है जनता जो है बीजेपी को लाएगी। यदि नहीं किया है, असंतुष्ट है उनके कार्य को लेकर, तो जो है बीजेपी अपना विधायक किसी निर्दलीय प्रत्याशी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को चुन लेगी। सही बात बोले ऐश्वर्या। जब चलते हम लोगों से क्या रिस्पांस है, क्या पार्टी को लेकर रिस्पांस है, हम बात करते हैं लोगों से। तो अब हमारे साथ एक पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद है और हम बात करेंगे। क्या भैया, क्या लगता है कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस के दिख रही है। 5 साल में क्या क्या कार्य हुआ है वैशाली नगर में अभी तक? वैशाली नगर में देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, 15 साल से बीजेपी शासन रहा। आज भी आप गलियों में घूमेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कितना कार्य हुआ है। दूसरी बात ये है कि आप भिलाई नगर और हमारा पटरी पार, पटरी उस पार, आप अगर सौगात देखना चाहते हैं तो पटरी उस पार चले जाइए, आपको महसूस हो जाएगा कि कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है। आप एक बार महसूस करिए। आप सेक्टर एरिया में चले जाइए, गार्डन की व्यवस्था, अन्य चीज़ की व्यवस्था, जिसको सेक्टर एरिया में लाइटें नहीं थी, गार्डन नहीं थे, देवेंद्र यादव जी के आने के बाद ऐसे कार्य हुआ जो आज भविष्य में कभी नहीं हुआ। क्या लगता है मुकेश चंद्राकर भी कांग्रेस से यहाँ से लड़ रहे नए प्रत्याशी? मैं तो पूर्ण बहुमत से चाहूँगा और हम पूर्ण कोशिश करेंगे। आप कांग्रेसी तो नहीं है? कांग्रेसी देखिए, हम कार्य को देखते हैं, न कांग्रेसी न बीजेपी। जो हम जनता हैं, हम पब्लिक हैं, जो हमारा कार्य करेगा हम उसको वोट देंगे। वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर हमको बीजेपी लूट के खा गई तो हम बीजेपी को वोट देंगे क्या? आप देंगे क्या? जो हमारे ये कार्य करेगा, वो केंद्र में हो चाहे राज्य में, हम उसी को वोट देंगे। ये हमारा और यहाँ पे एक समोसे की दुकान भी है और यहाँ पे काफ़ी जो समोसा बेचने वाले हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या विचार है, क्या लगता है चाचा, कैसा धंधा पानी कैसा चल रहा है? सही चल रहा भाई, सही चल रहा है। और क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी का गढ़ है तो बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। ऐसा क्यों? कार्यकाल 10 साल में कुछ भी कार्यकाल तो नहीं बताया जाता। अच्छा काम करे, इसी का नाम होगा। यहाँ वैशाली नगर में आपको क्या सुविधा मिली? बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी को बोला जा रहा है, आप भी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी के नाम से दे रहे हो भैया, मोदी के नाम से भी दे रहे हैं। अब वैशाली नगर में कार्य हो या ना हो, पर मोदी के नाम से देना है बीजेपी को ना चाचा। धंधा पानी के साथ साथ बीजेपी के साथ भी रह रहे हो आप, ये तो बहुत अलग है। अब हम बात करेंगे, देखते हैं कि और कहाँ है कोई भैया। ऑटो वाले से बात कर लेते हैं। ओ चाचा, चाचा 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 2 मिनट, क्या लगता है चाचा, क्या लगेगा वैशाली नगर में? वैशाली नगर में क्या लगेगा? जो काम कर रहा है उसको मिलेगा। 5 साल में क्या क्या कार्य हुआ है अभी वैशाली नगर में?
वैशाली नगर में तो नहीं, हम कैंप क्षेत्र में रहते हैं। कैंप क्षेत्र में वैशाली नगर भी कैंप क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो मैं कैंप क्षेत्र में रहता हूँ, कैंप क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ। कैंप क्षेत्र में अभी पहले तो कुछ काम नहीं हुआ, अभी चुनाव जब से आचार संहिता लगा है तब से इधर उधर लोग कर रहे हैं, कहीं डामरीकरण कर रहे हैं तो कहीं जो है सीमेंटीकरण कर रहे हैं। आप किसको वोट देंगे? अब तो वोट तो अपना अधिकार है, वो अपने ऊपर रहता है किसको देंगे नहीं देंगे। एक तरफ से रिकेश सिंह बीजेपी से है और दूसरी तरफ मुकेश चंद्राकर है और निर्दलीय भी काफी प्रत्याशी है। क्या लगता है कौन सा नया चेहरा और किसको आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, नया चेहरा तो कोई ये नहीं है, पार्टी लेवल जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्हीं दोनों में से कोई किसी एक को सजेस्ट करेगा आदमी। सरकार यहाँ की है जो है, कोशिश तो आदमी का वही रहे जो। आपको क्या चाहिए, मतलब आप रिक्शा चलाते हैं, आपको क्या चाहिए सरकार कोई भी आए? हमको क्या है, रिक्शा चला रहे हैं तो हमको जो भाई डेली कमाई है वो तो हमें करना ही है, कोई भी सरकार आए तो। सरकारी में काफी चीजों को लेकर कोई भी पार्टियां ध्यान नहीं देती है, उसमें क्या लगता है? ये तो देखिए, कोई भी पार्टी आती है ना तो हर जगह पर लूट खसोट लगा हुआ है। इतना पैसा लोग पहले खर्चा कर लेते हैं कि बाद में पब्लिक को पैसा काम में नहीं आता है कि नहीं। कहाँ पे? हाँ, क्योंकि प्रचार में इतना खर्चा कर लेते हैं लोग, तो बाद में वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे। और भी अब अभी हम यहाँ पे और लोगों भी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि कौन रहेगा, किसका रिस्पांस रहेगा वैशाली नगर, क्योंकि चुनावी माहौल में देखा जाता है वैशाली नगर काफी चर्चों में रहता है। और हमारे साथ 3-4 भाई लोग भी है। भैया क्या लग रहा है कौन सी सरकार बनेगी वैशाली नगर? सरकार बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, बीजेपी का सपोर्ट पूरा। क्या देख के बीजेपी का सपोर्ट है? देखने की क्या जरूरत है, जो कर रहे हो तो सबको दिख रहा है। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार रह चुकी है और क्या कार्यकाल रहा बीजेपी की सरकार में, क्या विकास कार्य हुआ? 10 साल से आपको क्या नहीं दिखा करती? वैशाली नगर से आपसे हम पूछ रहे कि वैशाली नगर में क्या कार्य हुआ, विकास कार्य? वैशाली नगर को मत जोड़ो ना, पूरे जगह का जोड़ो ना। हम वैशाली नगर का बात कर रहे हैं कि वैशाली नगर चुनावी माहौल जो जिस टाइप में चल रहा है यहाँ नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। यहाँ पे ना कांग्रेस की पार्षद थी, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हमारा अभी बीजेपी का पार्षद बना तो देखो ये पूरा बना, एक आपके नज़र के सामने दिख रहा है, ये बना है। और स्कूल का पूरा कार्यक्रम अच्छा हो गया हमारे। जी भैया बताएंगे आप किससे सपोर्ट करते हैं? बीजेपी। रिकेश सिंह नए हैं और उसके सामने चेहरे से मतलब नहीं, क्योंकि वो पार्षद। जय श्री राम। बस एक ही नाम। भैया ये तो पूरे बीजेपी के सपोर्टर है, एक ही नारा है, जय श्री राम। अब मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ ऐश्वर्या। आइए कुछ और पब्लिक से पूछा जाता है कि उनकी क्या राय है, इस बार कौन विधायक बन रहा है, किसे वो विधायक चुन रहे हैं। आइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एन परसराम। हाँ जी, तो क्या माहौल है यहाँ का वैशाली नगर की विधानसभा चुनाव? यहाँ का माहौल भाजपा का है। भाजपा का है, तो आप भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे। पिछले 10 वर्षों से जो है बीजेपी है और उनके कार्य से कितने संतुष्ट है? भाजपा कांग्रेस से उतना मजा नहीं है, क्यों? गली गली पानी गिर रहा है, बंद नहीं कर रहे हैं, रोड नल फूट रहा है, उसको कोई बना ही नहीं रहे। अभी तो यहाँ पर बीजेपी है ना? हाँ, तो बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। अभी छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस है। विधायक कौन है यहाँ का? विधायक तो मोदी है ना। विधायक मोदी है? विधायक नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। यहाँ का विधायक कौन था? विद्यारतन भसीन जी, जो कि बीजेपी से थे। तो उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? उतना मजा नहीं है उस टाइम में, लेकिन अब जो आने वाले दिखे नहीं, आए नहीं अभी। तो वो तो बीजेपी के थे ना, और आप भी बीजेपी के हैं। अभी आने वाला माहौल बीजेपी के रहना चाहिए, कार्य तो सही करेंगे करके बोल चुके मतलब हैं। कार्यों से उतना नहीं, बीजेपी और कांग्रेस ऐसा मत कीजिए। पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि कार्यों को देखते हुए ही वोट कीजिए आप लोग। तो चलिए, आपको क्या लगता है, क्या आ रही है इस बार, कौन आ रहा है? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। तो उनके कार्यकाल से जो थी यहाँ पे कार्यकाल तो बीजेपी का ही था, तो संतुष्ट है आप इनके कार्य? उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है नहीं है जी, तो भसीन जी गुजर गए, उनका तो कोई ये नहीं है। संतुष्ट नहीं है, फिर भी आप बीजेपी को ही वोट देंगे? उसके पीछे का कोई कारण? कोई कारण नहीं है, बीजेपी की सरकार अच्छा सरकार है। तो किसी नई पार्टी को आप लोग कोई चांस नहीं देना चाहते? तो यहाँ का रिएक्शन आप देख चुके हैं कि या तो किसी पार्टी के नाम से ही वोट देंगे, कार्यों से इनको कोई मतलब नहीं लग रहा है अभी तक। आप देखते हैं, आप बताइए कि आप किसके साथ हैं? बीजेपी के। बीजेपी के। तो बीजेपी के कार्यकाल से क्या आपकी समस्याओं को निवारण किया गया यहाँ पे? बहुत हुआ है,
बीजेपी के शासन में ही पूरा हुआ है। पूरा क्या क्या कार्य हुए हैं जिससे आप संतुष्ट हैं? रोड का बीजेपी का शासन का देन है, पूरा नल का उनका देन है, बाकी जितने भी जो सुविधा पट्टा अमूल का उन्हीं का देन है, सब चीज तो उन्हीं। आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्य बच गया है जो वो नहीं कर पाए हैं? बीजेपी से कोई कार्य ऐसा नहीं बचा हुआ है जो नहीं वो कर पाए। ऐसा है तो चलिए और पब्लिक से जानते हैं कि क्या सच में कोई ऐसा कार्य है जो बीजेपी यहाँ पर नहीं कर पाई है, आप बताइए। नहीं, कार्य तो किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा को वोट देंगे हम। भाजपा वाले किसी और नई पार्टी को मौका कोई नहीं देंगे? किसी को मौका नहीं देंगे। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी है सबसे वही पहले, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो। वहाँ मोदी योगी, मोदी के बाद योगी, और यहाँ पे भाजपा चाहते हैं। भाजपा चाहते हैं तो आप बताइए, भाजपा का गढ़ भी ये माना जाता है और बीजेपी को ही काफी लोग जो है यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, आप किसको देंगे? सही तो बोल रहे हैं भाजपा। आप तो सुन ही लिए। अच्छा, तो संतुष्ट है कार्यकाल के बीजेपी के? संतोष से कौन नेता दिला सकता है, आप बताइए। आप संतोष ऐसी आप लोगों की कोई ऐसी समस्या है जिसका निराकरण आप आने वाली सरकार से चाहेंगे, बताइए। आने वाले सरकार को आप आने के बाद ही पता चलेगा, अभी थोड़ी पता चलेगा। आपके पास कोई ऐसी, आप लोगों के पास कोई ऐसी समस्या है जिसका निराकरण चाहते हैं या फिर कुछ नया चाहते हैं? यहाँ पर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई कुछ गार्डन, कुछ ऐसा कुछ आपकी मांग है? वोट मांगने के समय हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं, बाद में वो कोई करता नहीं है ढंग से। बताइए, आप बताइए। इसी बार में इतना अंडा चौक में बना है गार्डन वगैरह, ये पब्लिक सुबह शाम बहुत घूमता है। यहाँ यह खाली पड़ा है, कचरा है, इधर बाल मंदिर पड़ा है, कोई कुछ देखता नहीं इधर के पास। तो अभी तो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा था, तो आप असंतुष्ट हैं उनके कार्यों से? तो भाई आए तो अच्छी बात है। तो किसी नई पार्टी को मौका देंगे इस बार आप? नया भी आएंगे तो वही करेंगे। वही करेंगे, वही करेंगे। तो आप लोग आवाज उठाइए, मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी लोग मिलकर के कोई मांग रखे, आवाज उठाए, तभी आपकी समस्याओं का निवारण होगा। अब आगे भी और भी पब्लिक है। और अंकल आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, तो आप किसको वोट देंगे इस बार? मैं क्या बताऊं मैडम जी, मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकता हाँ, पार्टी के बारे में। लेकिन जितना तो बता सकते हैं कि क्या आप बीजेपी के कार्यकाल से, अभी जो है पिछले 10 वर्षों से बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, तो इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। कोई मांग आपकी? ने भी ठीक किया था काम, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रमन सिंह के टाइम पे काम अच्छा हुआ और बघेल जी गए उसमें। तो बीजेपी के साथ हैं आप? तो देखिए, ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक तरफ हमने आप लोगों का जानकारी, लोगों से पूछा कि कौन सा विधायक, कौन सा प्रत्याशी आपको चाहिए, और आपको अभी देख सकते हैं मेरे पीछे बीजेपी के और कांग्रेस के काफी लोग खड़े हैं। जी भी आप अपना परिचय पहले देंगे। मैं जोहन सिन्हा, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 27, शास्त्री नगर। भैया बताएंगे क्या विकास कार्य 5 साल में हुए हैं? विकास कर तो आप देख रहे हो कि जो आप सामने खड़े हो, जिस रोड में खड़े हो, वो रोड नंबर अप्रोच रोड है जो आता है गांधी चौक से लेकर ये 18 नंबर रोड जा रहा है, वो हो गया आपका जी रोड नंबर 18। और उसके बाद अभी जो विकास हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, अभी जो आपका बीपीओ सेंटर जो खुला है, उसके बाद में स्वामी आत्मानंद स्कूल जो प्रारंभ हुआ है, और विकास की बात करेंगे तो आप विकास कार्य, मैंने वैशाली नगर का कहा है, भिलाई नगर का। वैशाली नगर में क्या विकास कार्य अभी 5 साल में हुआ? 5 साल में जो विकास कार्य हुई है, मूलभूत की सुविधाएं जो लोगों को मिली है, वो 15 साल के अपेक्षा 5 साल में जो मिला है, वो आप देख रहे हो और जनता देख रही है। वैशाली नगर कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, क्या लगता है कांग्रेस सीट निकाल पाएगा? ऐसा कहना एक हम वो टालने वाली बात है। ऐसा गढ़ किसी का नहीं है। जनता जब चाहेगी तो अभी आज जो चल रहा है गढ़ नहीं है, वो कांग्रेस का गढ़ है। और आज हम वैशाली नगर को पूरी शक्ति से और अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। अब हम बीजेपी के भी काफी लोग से बात कर लेंगे। क्या लगता है भैया, इस साल 10 साल आपने बीजेपी का सरकार रहा, क्या रहा कार्य 10 साल का? बीजेपी के कार्यकाल में हर किसी ने देखा कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने कार्यकाल को कैसे
जनता के हित में हर फैसले लेके हर जगह शांतिपूर्ण सरकार चली। और अब कांग्रेस शासनकाल में आप देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर लूट डकैती हत्या तो बढ़ी गई है, उसका तो छोड़ दो। उसके बाद थाने के बाजू में सट्टा चलता है टेबल लगा के, वो आप भी देख सकते हैं। थाने के अंदर ही गुंडागर्दी होगी, वो भी देख सकते हैं। माँ बहने कोई सुरक्षित ही नहीं है, आज रोड में चलना दूभर हो गया है। ये कांग्रेस शासनकाल का हाल है। किसान इनसे नाखुश है, बोले एक से एक योजना लेके आए हैं, योजना क्या लेके आए पता नहीं, नरवा कहाँ है, घुरवा कहाँ है, बाड़ी कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। वो तो वैसे कहाँ आप बता, गौठान बनाए, बोले गौठान, गाय पूरा सड़क पे घूमते हुए नजर आ रही है। गांव देहात कहीं पर भी आप जाके देख सकते हैं। ये आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से दिखेगा कि गाय रोड में चल रही है कि गौठान में है। घोटाला आप तो बीजेपी, आप तो कांग्रेस, आप भैया आम आदमी पार्टी वाले हैं, आप बताएंगे क्या हुआ है 5 साल में विकास कार्य? तो पता कांग्रेस है। और बीजेपी ने विकास नहीं किया है, विनाश किया है छत्तीसगढ़ को। भैया ये तो पूरा विकास क्या बोल रहे हैं? आगे 2 मिनट। कांग्रेस बीजेपी ने विकास नहीं विनाश किया है। कुर्सी पार चले जाओ, ये सब कांग्रेस, चुनाव के दिन रोड बन रहा है। इससे पहले क्या कांग्रेस बीजेपी के नेता सोए थे क्या? आम आदमी की। जब इंसान का पेट दर्द देता है तभी इलाज होगा क्या? उससे पहले ही वो सुविधा दे दे जनता को, तो क्यों पेट दर्द होगा ही क्यों? आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वार्ड 29 में चले जाओ। आज भी अटलवास में इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, जिसके जस्ट सामने में गार्डन है, बगल में एक सरकारी स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? कि सुबह सुबह उनको दुर्गंध सूंघने पड़ता है वहाँ पे कचरे का। देखिए इनका कहना साफ साफ कहना है। इनके सवाल का जवाब हम दे देते हैं आपको। आम आदमी का पार्टी का सरकार 2 जगह है, एक पंजाब में है और एक दिल्ली में है। तो सबसे ईमानदार आदमी अगर मुख्यमंत्री कोई है वो है केजरीवाल, ये कसम खा के बोले थे। और सबसे ज्यादा घोटाला अगर आया तो वो आम आदमी पार्टी में आया है, पूरे जेल में है। अभी कुछ दिन पहले एक सांसद थे शायद संजय सिंह, मेरे को ले चलो, बोले मेरा कुछ नहीं है, ले चलो। जब ईडी ले गई तो अभी जेल में है, ठीक है। और ईमानदार आदमी बोले वो कांग्रेस शासन काल में कुछ एसी बहुत ज्यादा लगता था बोले, और खुद 40 करोड़ का बंगला सजा रहे हैं केजरीवाल जी। तो वो क्या जवाब देंगे आप खुद ही जान सकते हैं, या पब्लिक भी जान सकती है। यहाँ तो आम आदमी पार्टी का सरकार ही नहीं है, खाता भी नहीं खुला है, पार्षद भी कोई नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है। ईमानदार, दुनिया जानती है कि ईमानदार आदमी हमेशा जेल में रहता है, और जो बेईमान आदमी रहता है वो बाहर रहता है, क्योंकि कलयुग की दुनिया है, इसमें 2 राय तो है नहीं। और बीजेपी कांग्रेस के नेता कौन सा कंबल ओढ़ कर खीर खाते हैं? दिखाकर खीर नहीं खाते, कंबल ओढ़ कर खीर खा रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, और कई जो है निर्दलीय पार्टी के समर्थक मौजूद है, और कई आम आदमी पार्टी से भी कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद है। उनसे फिर से एक बार पुनः कुछ सवाल पूछा जाता है मेरे द्वारा। आपका परिचय संक्षिप्त में दीजिए। मैं अरविंद राय, पूर्व में एल्डर में नगर निगम भिलाई और पूर्व में छात्र नेता रहे हैं हम लोग। ये मतलब अपने क्षेत्र से जो हमारा श्रमिक बाहुल क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, तरक्की करे, विकास की ओर अग्रसर हो। और मेरा पूरा विश्वास है भूपेश बघेल जी के ऊपर। आने वाले समय में भूपेश बघेल जी की सरकार फिर से आएगी, और जहाँ पे वैशाली नगर का विकास रुक गया था वो पूरा निरंतर वैशाली नगर का विकास पटरी पे आएगा, और हम लोग यहाँ पे विकास कर सकें। ऐसा कौन सा विकास कार्य है जो यहाँ पर होने की आवश्यकता है? देखिए आप यहाँ पे आए हैं, शायद आप सेक्टर साइड या दूसरे एरिया में रहते होंगे। इससे पूर्व अगर आते आप तो ये रोड है, अभी भूपेश बघेल जी ने जितने भी मुख्य मार्ग हैं उनको सुंदर बनाया है, और एकदम मतलब आप देख रहे हैं उनका काम। पहली बार कैंप में पाथवे निर्माण, साइड में पाथवे बना हुआ है, और एकदम ये रोड से कोई आना जाना नहीं पसंद करता था। हम लोगों ने मांग रखी, अपने महापौर जी तक बात पहुंचाई, विधायक जी तक बात पहुंचाई, और उन्होंने हमारी मांग को कांग्रेस, यहाँ जितने भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता है, उन्होंने हमको समस्या बताई और हमने उसको पूरा किया। साथ ही साथ देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र श्रमिक बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी उद्घाटन हुआ है, जिसमें किसके बच्चे पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। गरीब का
सपना होता है कि हमारा बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े। तो भूपेश बघेल जी ने हर गरीब का सपना पूरा कर दिया, कैंप में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुला दिया। और आने वाले समय में भूपेश बघेल, देखिए उन्होंने बोला पेंशन नहीं मिल रहा है। जब बीजेपी का शासन था तो पेंशन 350 रुपए मिलता था, अभी भूपेश बघेल जी ने उसको 500 रुपए कर दिया और आने वाले समय में 1000। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है, साथ ही साथ नहीं तो जो लोग एलिजिबल है उनको मिलेगा। देखिए क्या है बीजेपी के पास, सुनिए यहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो कोई आदमी बीजेपी का ये बोल देगा कि इसको पेंशन नहीं मिल रहा है, बोलेगा कि ये इसको पेंशन नहीं मिला। पेंशन का मूलभूत आधार है 2007-8 का सर्वे। अगर 2007-8 का सर्वे में आपका नाम नहीं है तो आप पेंशन एवं अन्य कोई भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। रुके मैं आ रहा हूँ अभी मुद्दे पे आ रहा हूँ। भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल जी ने बोल दिया है कि मोदी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो गरीबी रेखा का सर्वे रोक के रखा है उसको पुनः सर्वे कराएंगे और जो लोग छूटे हुए वंचित हैं, गरीब हैं, उन लोगों को उनका हक मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। फिर से आपके पास आएंगे, आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। रोहित कुमार यादव, जिला सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी ओबीसी। भारतीय जनता पार्टी से है, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के ही जो है कई कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, 3-4 कार्यकर्ता है वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को कहीं वोट कटने का डर तो नहीं लग रहा? 3-4 कार्यकर्ता तो नहीं होंगे मैडम, 1-2 अरे हैं और वो भी वापस हो जाएगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और रिकेश सिंह जी पूर्ण बहुमत से भारी मतों से जीत के आएंगे, क्योंकि रिकेश सिंह जी 5 बार के पार्षद रहे, वो भी अलग अलग वार्ड से। अपने कांग्रेसी भाइयों पे बहुत तरस आता है। हमारे वरिष्ठ जो सिन्हा जी भैया खड़े हुए हैं, ये 3 से 4 बार के पार्षद हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को अपने वैशाली नगर में कोई कार्यकर्ता पे दृष्टि नहीं पड़ी कि वो लायक नहीं थे? 10 किलोमीटर दूर से लेके आए हैं जिताने के लिए, वो इसलिए कि वो मुख्यमंत्री के समधी के थे, मुख्यमंत्री के समधी है इसलिए उनको टिकट दे दीजिए। और बात की है कि आत्मानंद स्कूल का, तो आत्मानंद स्कूल में मीडिया ने ही उजागर किया था, जितने कांग्रेसी हैं उन लोग को भर्ती करा दिया गया है। पूरा घोटाला करके सबको शिक्षा कर्मियों में भर्ती कराया गया है। और इससे पहले ये बोले किसान खुश है, किसान कहाँ से खुश है भाई? 2 रुपए में गोबर खरीदे और 10 रुपए में जबरदस्ती बेच रहे हैं, वो सूख गया है, वजन बढ़ाने के लिए मिट्टी डाल के वो कर रहे हैं। किसानों को कर्जदार बनाया किसने? अब तो किसानों को पता है कांग्रेस आएगी फिर से माफ करेगी, एक काम करो कर्जा ले लो। कौन बनाया उनको कर्जदार? भूपेश बघेल ने। रमन सिंह थे तो शायद 37,000 करोड़ कर्जा था, 1,00,000 करोड़ भूपेश बघेल के राज में बढ़ चुका है। तो कर्जा लेके कर्जा जो है वो कांग्रेस सरकार ने ठीक चुनाव से पहले जो है किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की है। मेरे अनुसार आप सभी जानते हो कि आम जनता भी जो है कर्जे की समस्या से बहुत पीड़ित है और लगातार आत्महत्या कर रही है, तो आम जनता की कर्जा माफी क्या नहीं होनी चाहिए? आप बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए और ये जनता की आवश्यकता है। और शासन में जो रहे माननीय भूपेश बघेल, उनकी सोच है कि ऐसे लोगों को आत्महत्या से बचाने के लिए हम भूपेश सरकार से इस बार भी कर्ज माफी का जो ऐलान किया है वो बहुत ही सराहनीय है और अच्छा कदम है ये। इससे महंगाई से जो त्रस्त है लोग और जो आगे जो लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, आज जो घोषणाएं हुई हैं कर्ज माफ और बिजली बिल 200 यूनिट तक का फ्री, वो लोगों को आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए है। और महंगाई इतनी आसमान छू रही है कि मोदी जी को माँ बोलना नहीं आता, कभी माँ नहीं बोलना आता उसको। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल जो पूरे देश में, छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे राष्ट्र में चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। आप देखो 10 साल जो हमारे विधायक रहे बीजेपी के, बसिन जी की क्या स्थिति थी, आज आप देख लीजिए।
क्या देख लीजिए, आपका संक्षिप्त परिचय। हमें हो सकता है कि मुकेश चंद्राकर जैसा विधायक चाहिए, जुझारू, कर्मठ और शासन बाहर वाली बात नहीं है, बाहर वाली कोई बात नहीं है। ये वैशाली नगर में रहता है, वो वैशाली नगर का निवासी आएंगे एक बार और आपके पास आएंगे। एक मैं मिनट बताना चाहता हूँ, जवाब भी दूंगा। भैया नेहरू नगर, स्मृति नगर कहाँ पे, कौन सा विधानसभा में है? वैशाली नगर में। बीजेपी को तोड़ नहीं मिल रहा है मुकेश चंद्राकर जी का, इसी कारण से उनको झूठी अफवाह फैला के डर है इनके मन में, डर गए हैं। और ना अभी 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 बोल रहे हैं, सॉरी भूपेश बघेल जी के काम को अपना काम बता रहे हैं, झूठी अफवाह देने वाले डर गए बीजेपी वाले। प्लीज प्लीज शांति, तभी जवाब सुन पाएंगे। थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा आप लोग के पास भी आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। आप अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अजहर अली है, मैं एडवोकेट हूँ और वैशाली नगर विधानसभा का प्रत्याशी भी हूँ इस बार का। और आप लोग के बीच में निर्दलीय जी नहीं, मैं निर्दलीय नामांकन लिया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का ABNS का समर्थन है मुझे जी। तो आप बताइए, वैशाली नगर की आप स्थिति देख रहे हैं, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके निवारण की अभी आवश्यकता आपको लगती देखिए, वैशाली नगर में ना ही हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, ना ही क्रिकेट का छोटा सा खेलने का जगह है, ना ही हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट जिस तरीके से बगल बगल के विधानसभा बने हुए वैसे है, ना ही स्विमिंग पूल है, ना ही लाइब्रेरी है, ना ही कॉल सेंटर है ना, और ना गार्डन है, और ना ही सड़कें अच्छी है, ना ही रोड अच्छी है, नाली अच्छी है। और यहाँ पर बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी अच्छी नहीं है, और शासन की योजनाएं भी ठीक से नहीं पहुँचती है। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से किसानों की जो है कर्जा माफी की घोषणा की गई, या आम जनता जो पीड़ित है, जो सचमुच में जो है कर्जे से परेशान है, आत्महत्या उनका जो है परिवार के सदस्य कर रहे हैं, तो कर्जा माफी होनी चाहिए इस बार आम जनता की? देखिए मैं बताता हूँ, यदि हम बनेंगे तो हम मांग करेंगे कि जो छोटे लोग हैं जिनका BPL है, 1 एकड़ का है तो उसका कर्जा माफ किया जाए, 5 एकड़ या 20 एकड़ वाले का माफ ना किया जाए। दूसरा, दारू बंद करवाएंगे। तीसरा, हम कर्जा बोलेंगे छोटे जो कर्जदार लेते हैं बिजनेस करने के लिए, उनका शासन पेड करे, उनका किसी का कर्जा माफ करके अपना हमारे टैक्स का पैसा वहाँ दे। ना ही मोदी सरकार किसी कंट्री में भेज दे, हमारे यहाँ भुगतानों की कमी नहीं है, बहुत डाउन है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी कर्जा माफ किया जाता है, उनको माफ मत करें, है ना, गरीब लोग का माफ करें, जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनका माफ करें। हमारे टैक्स को पैसे को हमारे राज्य सरकार भी दूसरे में खर्च कर दे रही है, और केंद्र सरकार भी दूसरे देशों में बांट दे रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं आम आदमी पार्टी से बलविंदर सिंह हूँ। जैसे कि भाई साहब ने अभी कहा कि स्विमिंग पूल बनाना चाहिए, स्विमिंग पूल तो बाद में बनाना, इनको ये बोलना चाहिए सबसे पहले तो मोहल्ले में नल नहीं है, वार्ड 29, 28, 27 कहीं नल नहीं है। इससे पहले अरविंद भैया ने बोला था कि रोड बनाना चाहिए, आज तक उनके वार्ड का रोड नहीं बना है। ठीक है, 2 मिनट भाई, आज तक उनके वार्ड का रोड नहीं बना है। महिलाएं परेशान है, ठीक है, वो हमेशा मेरे पास आती है, बोलती है निक्कू भैया रोड के लिए कुछ करो, वीडियो बनाओ, और अक्सर मैं रोड के लिए वीडियो बनाता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता है। सफाई के लिए भी यही काम करता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता है। अब बोले विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसके लिए भी कई फार्म आज भी पड़े हुए हैं, लेकिन और 2 मिनट भाई साहब, किसी का बन गया, किसी का अगर बन भी रहा है, किसी अनपढ़ गवार ने, सही बात करो भाई साहब, अगर किसी का बन गया तो उनके पैसे भी नहीं आ रहे अकाउंट में, वो आधार कार्ड लेके आते और मेरे को बोलता है कि बेटा निगम चलो, मेरे पास प्रूफ है इसका, अभी चलो, मैं अभी लेके बहुत देर से ये खड़े हुए हैं। ये लोग सर्वे का हवाला दे रहे हैं, मैं कांग्रेस से बोलना चाहता हूँ, क्या ये लोग सर्वे को हटाने का नियम नहीं बना सकते? सर्वे को हटवाना चाहिए। आम जनता है ना, इनसे पूछते, एक मिनट शांत रहिए। किसानों की कर्जा माफी की घोषणा हुई है, आम जनता का कर्जा जो आत्महत्या कर रहे हैं लगातार, आम जनता का कर्जा माफी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आम जनता का कर्जा माफी होने चाहिए? होना चाहिए। आप बताइए, आप बताइए, होना जोर से बोलिए। होना चाहिए। गरीबों का जो पीड़ित है, जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, अंबानी का जब कर्ज माफ हो सकता है तो गरीबों का भी होना चाहिए। जब अडानी अंबानी का कर्ज माफ हो सकता है, गरीबों का भी कर्ज माफ होना चाहिए। आगे संभालेंगे। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अजहर अली जो है, जो कि कांग्रेस में थे और वो इस्तीफा देकर यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से।
इस्तीफा कम से कम झूठ मत। मैं कांग्रेस में बहुत सालों तक रहा और बड़े बड़े पदों पर रहा, मेरी जिम्मेदारी बढ़ाई गई। आप अपने समर्थकों को बोलिए शांत। मैंने बहुत सारे पदों में रहा और मेरी जिम्मेदारी बढ़ाई गई मेरे काम को देखते हुए। लेकिन वैशाली नगर विधानसभा में टिकट वितरण में पक्षपात हुआ है और कांग्रेस सरकार द्वारा आला कमान द्वारा भी ना अल्पसंख्यक समुदाय में जो टिकट वितरण होता था विधायकों का, उसमें भी कटौती की गई है, जिससे लोग नाराज थे। और मुझे मेरे समर्थकों के द्वारा समर्थन मिलने पर मैंने भी निर्दलीय फॉर्म लिया था। बाद में मुझे भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा और इंडियन अच्छा, कुल मिला के आप कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं कि आप उनकी वजह से इस्तीफा दिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये इन्होंने बोल रहा है कि हम कांग्रेस की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दिया हूँ, कांग्रेस की नीति मुझे समझ में नहीं है इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस। कांग्रेस का जो नियम है वो सबके लिए है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और जो टिकट तो एक ही को मिलता है। इस्तीफा देना या काम करना उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है वो, और जो आला कमान जो निर्देशित करता है। और सारे लोगों को जो अपन आवेदन देने की प्रक्रिया थी, ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन दिए सारे लोग, आवेदन देने के बाद जो सर्वसम्मति से जो हुआ, मुकेश चंद्राकर जी को टिकट दिया गया और वो आला कमान ने सील सिक्का लगाया, उनका हम समर्थन करते हैं। और ऐसे जो बहुत अभी तत्काल मुख्यमंत्री के रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये चीज आपने भाजपा में भी देखी जा रही है कि वहाँ पर भी इस्तीफों का दौर चल रहा है और लोग अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत में आ चुके हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि गंगा जल घर घर में पहुंचाए। कोरोना काल में जो खाने के लिए लाले पड़े थे, दारू घर घर पहुंचाए भूपेश बघेल ने, गंगा जल नहीं, दारू घर घर पहुंचाने वाला कांग्रेस सरकार क्या बात करेगी? लोग भूख से मरे हैं कोरोना काल में। एक महत्वपूर्ण, यहाँ दोनों सुनेंगे, दोनों राष्ट्रीय पार्टी सुनेंगे। इन्होंने, कांग्रेस ने कहा हम घर घर नल पहुंचाया करके, ये लोग पहुंचाया जरूर है, लेकिन उसमें पानी 15-20 साल से कई घरों में नहीं आ रहा है। लेकिन टैक्स जमा करने के समय पूरा 20 साल का टैक्स ये लोग लेते हैं। ना बीजेपी ने आवाज उठाया, ना कांग्रेस ने आवाज उठाया। ये दोनों चोर और मुसरे भाई है, गरीब जनता को लूट रहे हैं। टैक्स बढ़ाने 50% बढ़ाने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं, और 20 साल का जो पानी नहीं आ रहा है उसका टैक्स लेने वाले यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। अभी तक इनमें एक आवाज नहीं उठाई इन दोनों ने। अच्छा, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं यहाँ पर, बताइए। जैसा कि भैया ने ये बताया, ये बहुत सही बात बोल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के नेता सिर्फ वादे कर रहे हैं, नलों में पानी आज भी नहीं रहा। नल है लेकिन जल नहीं है, नल है लेकिन जल नहीं है। और कई सालों से टैक्स पटाई जा रही जनता, टैक्स पे टैक्स जनता पटाई जा रही है, लेकिन जल में नल नहीं आ रहा है। टिकट वितरण में ब्लॉक अध्यक्ष ने नहीं, फिलहाल विकास पे बात कीजिए, टिकट वितरण पे नहीं, विकास पे बात कीजिए। वैशाली नगर अभी तत्काल अभी आया हूँ मैं, चर्चा क्या हो रही है मुझे थोड़ा जानकारी। विकास पर चर्चा हो रही है। विकास तो 5 साल से विकास है राज्य सरकार में। विधानसभा की बात हो रही है फिलहाल, वैशाली नगर विधानसभा में क्या विकास? कुछ विकास ही नहीं हुआ है। 5 साल 10 साल तक रहे थे हमारे कुंभकर्ण जी, अब वो सर्व सिधार गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये 5 साल तो मिला ना आपको, आप कर सकते। अभी 5 साल मिला है, 5 साल अभी मिलेगा। अभी चुनाव आने वाली है 17-18 को चुनाव, और अभी जो 5 साल आपका ये जो निकला उस पे आप लोगों ने, हम लोगों ने अभी जो पार्षद गण है, जो पार्षद का चुनाव हुआ है, विधानसभा का हुआ नहीं है, तो विधानसभा का जब चुनाव होगा तब हम विकास दिखाएंगे यहाँ का। अभी फिलहाल हमारे जो पार्षद हैं वो विकास दिखा रहे हैं। आप वहाँ से देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए, जो छाया पार्षद है वो भी विकास दिखा रहे हैं, और जो वर्तमान में पार्षद है वो भी दिखा रहे हैं। पार्षद बोल रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्षद बोल रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है। भाई साहब ये वार्ड 30 के पार्षद है, जिंदाबाद। ये वार्ड 30 के पार्षद भूतपूर्व हैं, जिंदाबाद। 15 साल तक के इनके परिवार में पार्षद रहे और पानी का सुविधा नहीं रहा। अभी चल के दिखा सकते हैं। अभी राजकुमार सत्या देवी जायसवाल जी आई है तो बोर हुआ है, नल लगा है, ये क्या बात करेंगे? और एक बात बताइए, जो भिलाई नगर का
डेवलपमेंट नहीं कर सका वो आके वैशाली नगर में करेगा? ये बताइए। पूर्व पार्षद जी, आपके ऊपर खड़ी जनता के सामने पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है, इसमें सत्य क्या है? झूठी कसम खाया वो क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे छोटे भाई रोहित यादव को बहुत सारी बधाई। गंगा जल की बात ये लोग करते हैं, जो गंगा जल पे जीएसटी लगाएंगे, इनकी क्या औकात है। और दूसरी चीज इन्होंने बोला 15 साल से यहाँ पानी नहीं है, अभी 1 घंटे के बाद यहाँ गंगा जल बहेगा। जो 1 महीने से बह रहा है, जो यहाँ पार्षद को दिख नहीं रहा। और रही बात ये बीएसपी क्वार्टर में भाई साहब निवास करते हैं, उनके घर में भी नल लगाने वाले हम हैं। कांग्रेस की सरकार बीएसपी वाले को भी देखती है, प्राइवेट वाले को भी देखती है। और आधे घंटे बाद अच्छा, मैं आऊंगा अपनी बात रखी, आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेगी, तो मैं आम आदमी से पहले चर्चा करूंगा, जो कि वरिष्ठ है यहाँ के। चाचा से जानूंगा, चाचा क्या नाम है आपका? जयनाथ चौहान। आप कैसे देखते हैं यहाँ के विद्यारतन भसीन जी? पहले कार्यकाल 10 साल रहा है, कैसा रहा है? विद्यारतन भसीन 10 साल रहे, कुछ काम नहीं किए। आज जो बीजेपी डिमांड कर रही है, जो वैशाली नगर 15 साल बीजेपी रही, जब से देश मतलब कि छत्तीसगढ़ बनी 15 साल बीजेपी रही। अब बीजेपी का शासन में जितना काम नहीं हुआ उतना भूपेश बघेल करके दिखला दीजिए। तो मैं ये इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, बीजेपी के यहाँ पर मेरे साथ लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगा क्या चाचा जी जो कह रहे सही है? अब सुने नहीं उसकी बात को। आप चिल्ला ही रहे हैं तो सुनेंगे कहाँ से? पहले आप अपनी पहले आप अपनी बात रख रहे तो उनकी भी सुने, तब तो आपको समझ में आएगा। बोलिए। जैसे ही सरकार बदली हुआ, ताजा उदाहरण है, गार्डन बना बुनाए गार्डन को बर्बाद कर दिए। अभी आप रोजगार पे बात कीजिए। गार्डन को बर्बाद किया, यहाँ को विकास चाहिए ना। तो गार्डन बर्बाद हुआ ना, कौन किया? भूपेश। कौन सा गार्डन? ये बैकुंठ धाम वाला गार्डन, यही कोना में लगा हुआ। विकास के मुद्दों में कोई बात नहीं करता है। हाँ जी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारे लोग अपने फोटो खिंचाने के लिए लोग आए हैं। विकास मैंने करने के माध्यम से, मैं बेरोजगार रह के मैंने उस विकराल स्थिति में मैंने ऑपरेटर का काम किया, जो कि पानी दिया घर घर में, सभी जानते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे। मैंने किसी नाम का तमचा नहीं लिया अपने सर पे, किसी का फोटो नहीं खिंचवाया आज तक। मुझे जानते हैं, मैं एक बेरोजगार था, फिर भी मैंने वार्ड में काम किया, विकास किया। चाहे जिस चीज से पूछना चाहेगा मुझसे पूछ सकते हैं आप, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पानी की स्थिति हो, चाहे शेड बनाने का हो, चाहे मंच बनाने का हो, चाहे मैदान बनाने का हो, मूलभूत सुविधाओं में मैंने किया है काम, भैया के साथ में किया है। आज वो नहीं रहे, सभी लोग जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि छोटे स्तर के आदमी को भी याद किया जाए। बहुत सही बात ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम को आगे देता हूँ, लेकिन जमीन से जुड़े हुए को भी मौका दिया जाए। और ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के थे उनको आप टिकट दे देते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता थे 5 साल 10 साल 20 साल से काम करते, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, जिससे लोगों में आक्रोश है और वो सब लोग भीतरघात कर रहे हैं। आएंगे आपके पास। आप बताइए, आप पीछे वाले एक बार थोड़ा सा आप लोग भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा साइड आ जाओ, पब्लिकेशन आओ, जो कहना चाहते हैं आइए, आप लोग आइए। आप बताइए, आप लोग बताइए, आप बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे मेरा नाम इम्तियाज खान है, मैं भिलाई स्टील में कर्मचारी हूँ, और यहाँ पे जो भी हैवी काम रोड है, रोड बहुत खराब थे यहाँ पे। जो भूपेश बघेल की सरकार ने रोड बनाया है और भी बहुत सारे मूल सुविधाएं को दिया है। यहाँ पे बिजली बिल में हाफ किया है, उसके बाद अभी आने वाले में कर्जा माफी का ऐलान किया है। तो कर्जा माफी बहुत बड़ा मुद्दा है, कई किसान आत्महत्या करके मर रहे थे। बिजली बिल अभी आचार संहिता के वक्त हाफ हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा सुविधा है लोगों के लिए, है ना। बिजली बिल में काफी पैसा देना पड़ता था लोगों को, जो गरीब लोग के स्तर के लोग हैं उनके लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी। आप बीजेपी से है ना? बीजेपी कांग्रेस से, बीजेपी का कोई है यहाँ पर? तो अभी जो है महादेव ऐप एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके पीछे कहा जाता है कि किसी पार्टी का हाथ है, किसी पार्टी विशेष का हाथ है। शांतिपूर्वक से ध्यान से सुनना। इस राज्य के गृह मंत्री, ये सब बता सकते हैं कि इस राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, और भी कांग्रेस पार्टी से हैं। वो स्वयं पूरा कागजात
कौन कौन पार्षद कौन विधायक चला रहा है, लेके गए पुलिस के पास, बोलते हैं इनके नाम से FIR करो, ये महादेव ऐप चला रहे हैं। उन्होंने रोते हुए बोला कि हमारी आवाज सुनी ही नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री तानाशाह हो गए, बोले आज तक के सबको पता है कि महादेव ऐप, और पूरे मीडिया वाले भी जान रहे हैं, ये सब पूरा मीडिया में आया हुआ था, तो अच्छे से जान रहे हैं कि महादेव ऐप के चक्कर में कितने हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। ये बताने की जरूरत नहीं है मीडिया को, आम जनता बहुत त्रस्त है। महादेव ऐप को बंद क्यों नहीं करती? फिर केंद्र सरकार महादेव ऐप को बंद क्यों नहीं करती? केंद्र सरकार महादेव ऐप को इसके हाथ में है, ऐप किसके हाथ में? महादेव ऐप केंद्र सरकार क्यों नहीं करना चाहती? एक मिनट, गूगल प्ले स्टोर मोदी के हाथ में है, बंद कर दो। देखो जवाब बंद कर दो, पढ़े लिखे लोग हैं। पहले आप क्या चाहते हो? एक मिनट क्यों नहीं हो सकता? अरे ना सिंगल बोलोगे समझ। भाई ने बोला, सब लोग सुने ना, गए थे, सब सुने ना, इन्हीं के साथ। देखो सबसे पहले तो झूठ बहुत सारे हमारे छोटे भाई है जिनको ज्ञान का बहुत अभाव है, साथ में रहेंगे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी भाई ने पूरनलाल साहू ने बहुत अच्छी बात कही, केंद्र सरकार के हाथ में, सभी भाई लोग सुन लो, केंद्र सरकार के हाथ में पूरा पावर है कि जितने ऐप्स हैं वो बंद कर सकते हैं। महादेव ऐप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? सेकेंडरी जानबूझ के नहीं। गृह मंत्री जैसा के लड़के, अमित शाह के लड़के जैसा जो डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर से डील करते हैं। दूसरी चीज, यहाँ आप भाई ने कहा ना, आप यहाँ छत्तीसगढ़ के जितने भी अपराधी पकड़ा गए हैं उनकी लिस्ट निकालिए। बीजेपी है, यहाँ के बहुत सारे प्रत्याशी लिप्त है, जो विधायक प्रत्याशी है ना वो भी लिप्त है। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ऑन रिकॉर्ड FIR निकाल लीजिए, उन लोग निकलेंगे। और क्या बात करते हैं लोग भाई, अगर महादेव का इतना इन लोगों को दर्द है, नरेंद्र मोदी जी बंद कर दे, छोटा छोटा ऐप बंद करवा सकते हैं। तो महादेव आपको भी टेक्निकली सभी को पता है, लेकिन जनता को गुमराह करने का काम ना करें। सिंपल चीज है, जब टिकटॉक बंद हो सकता है तो महादेव ऐप भी बंद हो सकता है। और दूसरी बात, ड्रीम इलेवन क्या है और बाकी ऐप क्या है? ड्रीम 11 का प्रचार रोहित शर्मा करता है, जैसा का डायरेक्ट दोस्त है। सिंपल सा चीज है, बंद मोदी जी नहीं कर रहे हैं और हम लोगों को उल्टा बता रहे हैं कि, और जो भी अपराधी पकड़ाता है उसका कनेक्शन बीजेपी से होता है। मैं बहुत सारे टेक्निकली चीजें आप लोग सबको बताता हूँ। भाजपा का काम क्या है? गुमराह करना। एक भाई साहब बोल रहे थे, मैं अनुज भाई इधर है, बड़े भाई है, मैं बहुत सम्मान के साथ, मनोज भी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत विकास किए, उनके नक्शे कदमों में हमारे छोटे भाई अरविंद राय बार बार नाम लेके विकास कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इन लोगों का कहना है कि 10 साल में पेंशन नहीं मिला। अरे क्या बोलूं, अब भाई लोगों को इतना अभाव है। केंद्र सरकार हर साल में जनगणना करवाती है, 10 साल में 2018 में या 2007-8 में हुआ था, 2018 में जनगणना मोदी ने रोक दिया। आपको भी पता है बात, लॉजिकली देखेंगे तो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं सरकार फिर से सर्वे होगा, जिन लोगों का पेंशन चालू करवाएंगे। भाई 2018 में नहीं हुआ, 2023 में हम करवाएंगे, फिर पेंशन जवाब के तौर पे कुछ कहना चाहते हैं? मैडम देखिए, ये जो मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय जी राजू जी, चौहान सिन्हा जी, और मैं छोटा भाई हूँ, ये मेरे भाई अरविंद राय जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं छोटा हूँ इनसे और ज्ञान में अभाव है मुझे। मैं इस चीज को मानता हूँ कि मेरे को ज्ञान का अभाव कम है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो सौम्या चौरसिया कलेक्टर जी गई हैं हवाला में और वो SI वगैरह गए हैं महादेव ऐप में, वो शायद मोदी जी के PA हैं मेरे अंदाज से, छत्तीसगढ़ के, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरे पास अभाव कम है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ कि सौम्या चौरसिया जी मोदी के PA हैं शायद, या वो SD होंगी। जितने भी महादेव ऐप चला रहे हैं आप निकालिए, इनको बता दीजिए दूसरे मामले में गई है, इसीलिए भाई सभी लोग सुन लो, यहाँ भाजपा का काम नहीं है झूठ बोलना।